उदयपुर राजस्थान का वो शहर जिसे लोग झीलों की नगरी कहते हैं, लेकिन सच ये है उदयपुर सिर्फ झीलों का शहर नहीं, ये एहसासों का शहर है। यहाँ की हवा में इतिहास है, सड़कों में पुरानी कहानियाँ हैं और हर जगह का अपना एक अलग मूड है। लेकिन इस पूरे शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे समय अचानक धीमा हो गया हो, जहाँ शहर का शोर पीछे छूट जाता है, जहाँ सिर्फ पानी की आवाज़ सुनाई देती है और पेड़ों से आती हवा महसूस होती है। ये जगह है सहेलियों की बाड़ी। आज मैं इसी जगह पर हूँ और सच बताऊँ, कैमरे में ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है, असल में उससे कहीं ज़्यादा महसूस होती है। अक्सर लोग यहाँ आते हैं, कुछ फ़ोटो लेते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये जगह एक गार्डन नहीं है। ये लगभग 300 साल पुरानी एक कहानी है, एक ऐसा शाही स्थान जिसे सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया था। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में गिना जाता था। राजमहल, झीलें, मंदिर और अरावली की पहाड़ियाँ, पूरा शहर किसी पेंटिंग जैसे दिखाई देता था। इसी दौर में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकिंड ने इस जगह का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार सहेलियों की बाड़ी का निर्माण लगभग 1710 से 1734 के बीच हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जगह को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कहा जाता है कि जब महारानी अपने मायके से उदयपुर आई, तब उनके साथ लगभग 48 सहेलियाँ भी आई थी। अब उस दौर को समझिए। राजघरानों की महिलाओं की ज़िंदगी महलों की दीवारों तक सीमित रहती थी, उनकी दुनिया बहुत छोटी होती थी। तब महाराणा ने उनके लिए एक अलग संसार बनवाया, एक ऐसी जगह जहां वे बिना किसी शाही नियमों के दबाव के समय बिता सके, जहां वे बारिश महसूस कर सके, हंस सके, बातें कर सके और प्रकृति के बीच खुद को जी सके। और यहीं से नाम पड़ा सहेलियों की बाड़ी। अगर आप इस जगह को ध्यान से देखो तो समझ आएगा कि ये सिर्फ एक गार्डन नहीं है, ये आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और नेचर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ चारों तरफ फव्वारे हैं, कमल तालाब है, संगमरमर के मंडप हैं, पत्थर के हाथी हैं और सबसे खास चीज़ यहाँ का एटमॉस्फेयर। सच बताऊँ, यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी रॉयल ड्रीम के अंदर आ गए हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ के फाउंटेन हैं। आज भी लोग इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फव्वारे उस समय बनाए गए थे जब बिजली नहीं थी, मॉडर्न मोटर्स नहीं थी और टेक्नोलॉजी आज जैसी एडवांस नहीं थी। फिर भी यहाँ पानी का फ्लो इतना स्मूथ है कि आज भी किसी मॉडर्न सेटअप जैसा लगता है। असल में यहाँ का पूरा वाटर सिस्टम ग्रेविटी बेस्ड था। फतेह सागर झील से पानी को प्रेशर और हाई बैलेंस के जरिए यहाँ तक लाया जाता था। अब सोचो, करीब 300 साल पहले इतनी एक्यूरेट वाटर इंजीनियरिंग करना कितना बड़ा काम रहा होगा। और यही कारण है कि सहेलियों की बाड़ी सिर्फ एक टूरिस्ट पैलेस नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग का भी एग्जाम्पल है। यहाँ का हर कोना सिनेमैटिक लगता है। पेड़ों के बीच से आती सनलाइट, पानी पर बनते रिफ्लेक्शंस, सफ़ेद संगमरमर पर पड़ती रोशनी, सब कुछ नेचुरली ऑथेंटिक दिखाई देता है। अगर कोई फिल्म मेकर यहाँ आए तो उसे कैमरा एंगल ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट हर फ्रेम विजुअली ब्यूटीफुल है। शायद इसी वजह से फिल्म मेकर्स, वेडिंग क्रिएटर और ट्रैवल ब्लॉगर्स इस जगह को पसंद करते हैं। यहाँ सिर्फ विजुअल्स अच्छे नहीं हैं, यहाँ वाइब्स अलग है। उदयपुर में कई जगह एनर्जेटिक है। फतेह सागर लवली लगता है,
सिटी पैलेस रॉयल फील देता है, लेकिन सहेलियों की बाड़ी ये जगह शांत महसूस होती है और आज की दुनिया में शायद यही सबसे रेयर चीज़ है। आज हर इंसान जल्दी में है, हर कोई स्क्रीन पर व्यस्त है, हर जगह नॉइस है, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा हो। जहाँ हवा पेड़ों से टकराती है और पानी की आवाज़ आसपास गूंजती है, तो महसूस होता है कि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है, कुछ जगह महसूस करने के लिए होती है। यहाँ के मार्बल पेविलियन यानी संगमरमर के मंडप भी काफ़ी खास है। इनकी डिज़ाइन में राजस्थानी और मुग़ल आर्किटेक्चर दोनों ही झलक दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इस पूरी तरह मेवाड़ी लगती है। कमल तालाब यहाँ की ब्यूटी को और अलग बना देते हैं। राजघरानों में कमल को शांत और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। बरसात के मौसम में जब इन तालाबों में पानी बढ़ता, तब पूरा गार्डन किसी मूवी से जैसे लगने लगता है। और सच कहूँ, अगर आप सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो बनाते हो तो ये जगह गोल्ड माइन है। सुबह की सॉफ्ट लाइट, शाम का गोल्डन हावर और बारिश की यहाँ की ग्रीनरी, ये सब कैमरे में बेहद सिनेमैटिक दिखाई देता है। लेकिन हर चीज़ जो मुझे इस जगह के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो इसकी सॉफ्टनेस है। राजस्थान का इतिहास अक्सर युद्धों, तलवारों और वीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन सहेलियों की बाड़ी हमें राजपूताना का एक दूसरा चेहरा दिखाती है। एक ऐसा चेहरा जिसमें शांति है, कला है, प्रकृति है और इमोशनल ब्यूटी है। यही वजह कि ये जगह अलग महसूस होती है। यहाँ की हवा में एक कामनेस है और शायद इसलिए यहाँ आने वाले लोग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं। वे जल्दी में नहीं रहते हैं, वे रुकते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप सिर्फ टूरिस्ट बनकर यहाँ आओगे तो शायद आपको सिर्फ एक गार्डन लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से इस जगह को महसूस करोगे तो समझ आएगा कि यह एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन जो 300 साल बाद भी जिंदा है। आज भी यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, कुछ फोटोग्राफी करने, कुछ रील्स बनाने, कुछ हिस्ट्री जानने और कुछ सिर्फ सुकून ढूंढने। और शायद यही किसी हिस्टोरिकल पैलेस की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब वो सिर्फ मोमेंट ना रह जाए बल्कि एक्सपीरियंस बन जाए। सहेलियों की बाड़ी वही एक्सपीरियंस है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे उदयपुर का पूरा रॉयल पास्ट अभी भी इस फव्वारों के बीच मौजूद हो, जिसे इतिहास कहीं गया ही नहीं, बस समय के पीछे छुप गया हो। जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है तो पूरा गार्डन चमकने लगता है, और शाम के समय जब हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है तो यह पुरानी गीत जैसी महसूस होती है, धीमी, शांत, लेकिन दिल में उतरने वाली। अगर आप कभी उदयपुर आओ तो इस जगह को जल्दी जल्दी देखकर मत निकल जाना। थोड़ा समय देना, फ़ोन नीचे रखना और सिर्फ इस जगह की आवाज़ सुनना। शायद तब समझ में आएगा कि लोग आज भी सहेलियों की बाड़ी को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि उदयपुर की आत्मा का हिस्सा क्यों मानते हैं। क्योंकि कुछ जगह इतिहास नहीं बनाती, वे इतिहास महसूस करवाती है, और सहेलियों की बाड़ी उन्हीं जगहों में से एक है।